साथियों, आज ईवीएम मशीन के बारे में लातूर शहर में चर्चा हो रही है। साथियों, तमाम वक्ताओं के द्वारा अपनी बातें आप लोगों के सामने कही जा चुकी है और बहुत सी बातें आपको बताई जा चुकी है। कुछ महत्वपूर्ण बातें ही संक्षिप्त में मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। साथियों, 1848 से लेकर 1956 तक 108 साल का संघर्ष है हमारे महापुरुषों का। 1848 को ज्योतिराव फुले के द्वारा इस देश में आंदोलन शुरू हुआ। 1956 तक बाबा साहब आम्बेडकर ने आंदोलन चलाया। ये टोटल पीरियड जो है 108 साल का है। 108 साल का संघर्ष करने के बाद एक अधिकार, वोट का अधिकार मिला। मैं आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण बात समझाना चाहता हूं। 108 साल का संघर्ष करने के बाद हमारे महापुरुष वोट के अधिकार को हासिल करने से संतुष्ट हो गए। क्यों हुए? क्योंकि वो जानते थे वोट का ही एकमात्र अधिकार है जिसके आधार पर इस देश का मूल निवासी बहुजन समाज शासन करती जमात बन सकता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और इसके लिए कोई लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। इसके लिए कोई हथियारबंद आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। हम हथियारबंद आंदोलन करने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है। हम लोग इस देश में, हमारे लोगों की 100 में 85% संख्या है और देश में 35-40% वोट जिन पार्टियों को मिलते हैं उनकी केंद्र में सरकार आती है। 100% में से 85% हमारे लोग हैं। 85% में से केवल 30-35% लोगों के समर्थन की जरूरत है। ऐसा करने की जरूरत है। ऐसा कैसे हो सकता है? जो बात मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा होने का एक तरीका है, आपका राष्ट्रीय स्तर का संगठन होना चाहिए। मैंने 19 साल की उम्र से इस काम को किया। अब मेरी उम्र 68 साल रनिंग चल रही है और इतने लंबे समय से, लगभग 50 साल हो गए, इतने लंबे समय से मैं ये तैयारी कर रहा हूं और आज 32 राज्यों के 625 जिलों में हमने संगठन बनाया। बहुत लंबा समय लग गया। अभी क्योंकि एक बेसिक संगठन बनाने के लिए बहुत लंबा समय लगता है और हमने जिंदगी का लगभग 50 साल का समय लगाकर ये 625 जिलों का, 32 राज्यों का, टोटल 36 राज्य हैं। बांग्लादेश के बॉर्डर पर और ब्रह्मदेश के बॉर्डर पर जो 4 स्टेट बचे हुए हैं उनको अगर छोड़ दिया जाए तो इस देश में 32 राज्यों में 625 जिलों में हमने संगठन बनाया और उस संगठन के द्वारा 9 अप्रैल को जेल भरो आंदोलन किया जा रहा है। ये जेल भरो आंदोलन केवल लातूर में नहीं है, ये जेल भरो आंदोलन केवल महाराष्ट्र में नहीं है,
ये 32 राज्यों में हो रहा है, 625 जिलों में हो रहा है। और 625 जिलों में जब ये आंदोलन होगा तो आने वाले समय में 2, 4, 5 साल में ये आंदोलन 6 लाख गांव में पहुंच जाएगा, ज्यादा नहीं। क्योंकि अब ये आंदोलन 6 लाख गांव में पहुंचने के लिए आंदोलन का तरीका अपनाया जाएगा। संगठन बनाने के लिए एक एक आदमी को ढूंढकर संगठन बनाया गया, मगर आंदोलन करने के लिए अब 6 लाख गांवों में आंदोलन चलेगा। 4-5 साल में ये आंदोलन 6 लाख गांव में पहुंच जाएगा, ज्यादा समय नहीं है। और इसके लिए सारे देश भर में तैयारी हो रही है। इसी तैयारी के अंतर्गत आज का ये कार्यक्रम लातूर में हो रहा है। साथियों, ईवीएम मशीन ने क्या किया? ईवीएम मशीन ने क्या किया? जो 108 साल के संघर्ष के द्वारा हमारे महापुरुषों ने वोट का अधिकार हासिल किया, वो वोट का अधिकार 0 कर दिया। ईवीएम मशीन ने वोट का अधिकार 0 कर दिया। ये वोट का ही एकमात्र अधिकार है जिसके द्वारा हम लोग भारत की शासन करती जमात बन सकते हैं। आज भाजपा के लोगों को दिल्ली में सत्ता मिलती है, आज कांग्रेस के लोगों को सत्ता मिलती है, वो भी हमारे लोगों के साथ सहयोग और समर्थन से। अगर हमारे लोग SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग 85% लोग कांग्रेस और बीजेपी को वोट अगर नहीं देते हैं तो उनकी केंद्र में सरकार नहीं बन सकती। इसका मतलब यह है कि हमारे ही वोटों के द्वारा बीजेपी की भी सरकार बनती है, कांग्रेस की भी सरकार बनती है। तो बनाने वाले हम लोग हैं, बनाने वाले, सरकार बनाने वाले हम लोग हैं। अगर सरकार बनाने वाले हम लोग हैं तो हम अपनी ही सरकार क्यों नहीं बना रहे? आपको कौन सी लड़ाई लड़नी है? आपको कौन सी तलवारबाजी करनी है? आपको कौन सा युद्ध लड़ना है? चुनाव के दिन जाकर बटन दबाना है। और बटन दबाने के लिए क्या करना है? बटन दबाने के लिए पहलवानी करनी है क्या? बटन दबाने के लिए क्या ऐसी पूरी जोर लगाना पड़ता है? बटन दबाने के लिए पहलवानी नहीं करनी पड़ती है। बटन दबाने के लिए बहुत आसानी से ऐसी बटन दबा, तो अगर दबा देते हो तो आपका वोट जो है वो जमा हो जाता है। ईवीएम मशीन में जब आपका वोट जमा हो जाता है तो ईवीएम मशीन में जाने के बाद आपके वोट की चोरी हो जाती है। मशीन के अंदर आपका वोट गया। पहले बैलेट पेपर हुआ करता था, आप वोट डालते थे। ये वोट कैसे डालते थे? पहले आपको बैलेट पेपर दिया जाता था, फिर आप देखते थे किसको वोट दे, किसको वोट दे, किसको वोट दे, फिर आप डिसाइड करते थे। फिर डिसाइड करने के बाद उस पर ठप्पा मारते थे, फिर फोल्ड करते थे, और फोल्ड करने के बाद में इस तरह से फोल्ड करते थे, और फोल्ड करने के बाद में उसको डाल देते थे। ये पहले होता था बैलेट पेपर। जब काउंटिंग होती थी उसको ऐसे खोला जाता था, और खोलकर देखकर फिर उसकी गिनती होती थी, एक एक वोट की गिनती होती थी। ईवीएम मशीन में जब आप बटन दबाते हो तो वो ईवीएम मशीन में जाकर जमा हो जाता है। जमा होने के बाद उसका कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है। जैसे बैलेट पेपर में फिजिकल एविडेंस होता है, वैसे ईवीएम मशीन में
आपका वोट जब जमा हो जाता है उसका कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है। अगर वेरिफिकेशन करना है तो बैलेट पेपर में वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि मैंने जिसको वोट दिया उसी के नाम पर जमा हुआ है या नहीं हुआ है। फिजिकल वोट के आधार पर आप फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हो। ईवीएम मशीन में आपका वोट जमा होने के बाद उसका कोई फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कर सकते हो। वो इलेक्ट्रॉनिक वोट है। जो वोट है वो इलेक्ट्रॉनिक वोट है। ये आंखों से दिखाई देता है, इलेक्ट्रॉनिक वोट आंखों से दिखाई नहीं देता है। हमारे लोगों को पता है, मुझे तो नहीं लगता पता है किसी को पता नहीं है। वोट का ही अधिकार है जिसके आधार पर सरकारें बनाई जा सकती है और सरकारें बिगाड़ी जा सकती है, बदली जा सकती है। इस देश में 3.5% लोग हैं ब्राह्मण, उनका ही रूलिंग पार्टी है, उनकी ही अपोजिशन पार्टी है। केवल 3.5% ब्राह्मण है, उनकी ही रूलिंग पार्टी है, उनकी ही अपोजिशन पार्टी है। कांग्रेस 1885 को चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर नाम के ब्राह्मणों ने बनाई और 1925 को आरएसएस की स्थापना हुई। 1952 को जनसंघ बनाया गया और जनसंघ का नाम बदलकर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय जनता पार्टी बनाई। तो ये दोनों के दोनों तो ब्राह्मणों की पार्टियां हैं, 3.5% ब्राह्मणों की पार्टियां हैं। ये हमारे लोगों को, जो ब्राह्मण है वो हिंदू के नाम पर छुप गए हैं। कितने लोगों को ये बात समझ में आती है? जो ब्राह्मण है वो हिंदू के नाम पर छुपा हुआ है। ब्राह्मण अपने आप को कभी हिंदू नहीं कहता, अपने को कभी हिंदू नहीं मानता। हिंदुओं के साथ उनका कोई रोटी बेटी का व्यवहार नहीं है किसी को पता? किसी ब्राह्मण का किसी बहुजन के साथ रोटी बेटी का व्यवहार नहीं है और वो यहां के मूल निवासी भी नहीं है, यहां के रहने वाले भी नहीं है, विदेश से आए हुए हैं। डीएनए के अनुसार ये प्रमाणित हो गया, मेडिकल साइंस के अनुसार प्रमाणित हो गया, ब्राह्मण भारत का रहने वाला नहीं है, मगर सारे भारत पर ब्राह्मणों का ही कब्जा है। कांग्रेस बनाई ब्राह्मणों ने, बीजेपी बनाई ब्राह्मणों ने, तो केंद्र की सत्ता पर कब्जा उनका ही रहता है। कार्यपालिका में आईएएस, आईपीएस, आईआरएस 80% से ज्यादा ब्राह्मण अंतःसम लोग हैं। न्यायपालिका जो लोकतंत्र में तीसरा अंग है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उन्हीं लोग बैठे हुए हैं सारे के सारे। मीडिया में प्रिंट मीडिया है जहां अखबार निकलते हैं, प्रिंट मीडिया जहां अखबार छपते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जहां टीवी चलता है, और ट्रेडिशनल मीडिया है, मोरारी बापू, आसाराम बापू, डोंगरे महाराज, ओझा महाराज, पाजा महाराज, राजा महाराज एंड एनी अदर महाराज एंड बचा खुचा महाराज, वो सारा का सारा उन्हीं लोगों का है। सारा का सारा उन लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है। तो इस तरह से मैं ये कहता हूं कि जो लोग ऐसा कहते हैं कि 15 अगस्त 47 को आजादी मिली, गलत बात है। 14 अगस्त 47 तक अंग्रेज विदेशी भारत के शासनकर्ता लोग थे।
15 अगस्त 47 से ब्राह्मण भारत के शासनकर्ता हो गए, अंग्रेज भी विदेशी थे, ब्राह्मण भी विदेशी है, दोनों के दोनों विदेशी है, और हम मानकर चलते हैं 15 अगस्त को आजाद हो गए। तो बेवकूफी है भाई, ये 15 अगस्त को हम आजाद हो गए ऐसा मानने वाले हम सब लोग बेवकूफ है। आजाद नहीं हुए हैं मगर हम ऐसा मानते हैं। ये केवल मानने वाली बात है, मगर हमारे भविष्य का फैसला लेने का अधिकार भी हमारे पास नहीं है। हमारे लोगों के घरों में बच्चे पैदा होते हैं और हमारे लोग बच्चे पैदा करते हैं, फिर पंडित जी को बुलाते हैं कि पंडित जी इसका नाम क्या रखें। अबे पैदा किया, नाम भी तू रख ले। पैदा करना बड़ा काम है, बड़ा काम तूने कर लिया, नाम रखना छोटा काम है, साले छोटा काम नहीं कर पा रहा है। ये सारी दिमागी गुलामी है, हम लोगों की ये सारी दिमागी गुलामी है। और ये दिमागी गुलामी हमारे लोगों की है, हमने खुद ऐसी दिमागी गुलामी पालने का काम किया। हम खुद ही उसका पालन पोषण संवर्धन करते हैं, विकास करते हैं। और हम लोग कांग्रेस या बीजेपी या कांग्रेस के पिछलग्गू बने रहते हैं। हम केवल पिछलग्गू लोग हैं। फिर हमें आप लोग सोचते होंगे फिर क्या करना चाहिए, एक छोटा काम करना चाहिए हम लोगों को। क्या करना चाहिए, जैसे कांग्रेस की पार्टी है, जैसे बीजेपी की पार्टी है, वो 3.5% लोगों ने दो पार्टियां बनाई, हम 85% लोग हैं SC ST OBC माइनॉरिटी के, तो हमारी भी एक पार्टी होनी चाहिए। और इसके लिए कोई तलवार चलाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए हमको पार्टी बनानी चाहिए और उस पार्टी के समर्थन में वोट देना चाहिए। कुछ नहीं करना है, वोट देना चाहिए उसके समर्थन में। और बहुसंख्याक जो लोग हैं दिमागी रूप से गुलाम, उनको इस काम के लिए तैयार करना चाहिए। और अगर ऐसा करते हैं उन लोगों का राज आ जाएगा। कोई तलवार चलाने की जरूरत नहीं है, कोई युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं है, कोई खून खराबा करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों का राज आ जाएगा। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हमारी अपनी राजनीतिक शक्ति होनी चाहिए, अपनी राजनीतिक पार्टी होनी चाहिए। अगर राजनीतिक पार्टी बनाना है तो किसी भी नागरिक को चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन करना है और कुछ करना है नहीं। चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन करना है। अभी हम लोगों ने 625 जिलों में संगठन खड़ा किया है और 32 राज्यों में खड़ा किया है। कोई छोटा मोटा थोड़ा ही संगठन है। 19 साल की उम्र से ये कर रहा हूं, अभी 68 साल की उम्र चल रही है, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया हुआ है। अभी केवल आप लोगों के साथ सहयोग और समर्थन की जरूरत है। अगर आप इस काम को साथ सहयोग और समर्थन करते हैं तो ये काम हो जाएगा, ये काम हो जाएगा, ये काम किया जा सकता है। इसके लिए आपको युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं है। इतना ही कहना चाहता हूं, बहुत लंबा समय हो गया है, 9:30 बजे से भी ज्यादा समय हो गया। आखिर आप लोगों की सहनशीलता का अंत देखना उचित नहीं होगा। कितना आप लोग सहन करते हो, मैं भी अत्याचार करूं ज्यादा बोलकर, बेहतर है। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दीपक जी बालक विद्यार्थियों ने